करते हैं प्रश्नकाल का सिलसिला। एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज इस कहावत का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की जांच एजेंसियों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां केंद्र की हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। ये सवाल उठते हैं तो फिर जहन में एक दशक पुरानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी याद आ जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बता देता है। अब सवाल यह है कि जब आज देश की जांच एजेंसियां दबाव में हैं, तो क्या ये स्थिति उस दौर में भी थी जब देश में हुक्मरान वो थे जो आज खुद को पीड़ित और प्रताड़ित बता रहे हैं। लिहाजा प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर आज जयपुर में जो ईडी की कार्रवाई हुई है, कोटा सीकर के अंदर जो ईडी की कार्रवाई हुई है, उसके बाद में नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। आज भ्रष्टाचारी का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है, जब से वो राजनीति में आए तब से राजनीति कर रहे हैं। असेंबली के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की, समस्याओं को लेकर राजस्थान के, तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को हो। असेंबली के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है, जिस प्रकार रिप्रेजेंट उन्होंने किया है, कोई कर नहीं सकता। और इसलिए टारगेट बनाया गया है। जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया है, जितनी इसकी निंदा करें तो कम है। हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। चुनाव के समय इनको सब याद आता है, ईडी, सीबीआई। हम तो शुरू से कहते आए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जिस जिस राज्य में, वहाँ पे केंद्र की भाजपा सरकार ईडी को साथ साथ ही भेजती है चुनाव। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप पाक साफ हैं, आप ईमानदार हैं, तो डर किस बात का लग रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं निमिषा गौड़ जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, आप इसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज आप लोग की सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, और देश की जो सरकार है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सांच को आंच नहीं, तो आखिर फिर उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो फिर इतना हल्ला क्यों मचाया जाता है? देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी जांच एजेंसी का विरोध नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जांच एजेंसी का स्वागत करती है। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि जांच एजेंसी किसी न किसी पार्टी के दबाव में आकर के ऐसी कार्रवाई करती है। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बात पूछना चाहता हूँ। आज ईडी राजस्थान में सुबह आई थी, 8 साढ़े 8 बजे ईडी आई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निवास स्थानों पर छापे डाले। हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महुआ से, ओम प्रकाश हुडला जी के, उनके निवास स्थान पर छापे मारे, और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता और आरसी के वैभव गहलोत जी को उनको नोटिस दिया। भारतीय जनता पार्टी सुबह से आरोप लगा रही कि ईडी आज राजस्थान गई और पेपर लीक वाले मामले में डोटासरा जी के और हुडला जी के छापे मार रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ईडी ने अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है, फिर भारतीय जनता पार्टी यह आरोप क्यों लगा रही है कि ईडी पेपर लीक वाले मामले में डोटासरा जी के घर चली गई? तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि क्या भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट देगी या ईडी स्टेटमेंट देगी। आपके चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस बात का जवाब पहले, चलिए सबसे पहले मैं चर्चा की मैं पूछ लूंगा उनसे सवाल, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज आप देश की जांच एजेंसियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। 2013 का दौर भी आपको याद होगा, आपके देश में सरकार थी, 10 साल तक आप लोगों ने भी राज किया था, 4 से लेकर 14 तक। लेकिन उस दौर में 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है। दीपक जी, सीबीआई बहुत जिम्मेदार एजेंसी है, अच्छी एजेंसी है। सीबीआई में जो अधिकारी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर ऐसा काम करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों का चुनाव हारने जा रही है, नहीं करना चाहिए, कार्रवाई कर रही है लगातार। नैतिकता के तौर पर स्वतंत्र रह के काम करना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन आज आप जब देश की सरकार पर या केंद्र सरकार पर या बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो उस दौर में क्या आप लोगों के दबाव में भी सीबीआई काम करती थी, जांच एजेंसियां काम करती थी? और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी करी थी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ जाती है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव हारने जा रही है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी कार्रवाइयां करवा रही है। सर, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास थोड़ी देर में। निमिषा गौड़ जी, वाकई में क्या जो आपके पास सत्ता है देश के अंदर, केंद्र के अंदर, उसका दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं?
देखिए, जिन्होंने दुरुपयोग किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सामना किया कि पिंजरे में बंद तोता एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, वो जवाब दें इसका, क्योंकि खुद दुरुपयोग करते आए हैं, खुद लोकतंत्र को काला दिवस दिखाते आए, लोकतंत्र में इमरजेंसी थोप दी गई, राष्ट्रीय क्रांतिकारी लोगों को जेल में ठूस दिया गया, लूट खसोट की कांग्रेस की सरकार ने, वो जवाब दें। और अभी आप देखिए 14 राजनीतिक पार्टियां गई थी, इस मैटर को लेके भी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, फटकार लगा दी, अपना कार्य करने दीजिए। तो आज स्वतंत्र जांच एजेंसियों के लिए 2 आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा। पाकिस्तान प्रेमी ने कहा कि देखिए, टिड्डी दल से तुलना की है। बहुत ही अफसोस होता है कि एक संवैधानिक संस्था पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी टिड्डी दल जैसा शब्द का प्रयोग करते हो। आतंक का साया, आतंक किसे कहते हैं? आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस की मुखिया बताएंगी कि आतंक क्या होता है। आपने कुछ कार्य नहीं किया, आप अपने आप को फकीर बताते, तो फकीर के बेटे पर जांच कार्य चल रहा है तो आप डरे हुए क्यों हैं? आनंद फानंद में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। आपने आनंद फानंद में इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई जब 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में था, जब 2 करोड़ से ज्यादा परिवार पेपर लीक मामले में बुरी तरह से टूट चुके थे। एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा कर्जा लेकर पढ़ने आता है और पेपर लीक सरगना सुरेश ढाका भाग गया राजस्थान छोड़ करके। बताइए, बिना शरण के नहीं था तो क्या था? आज यदि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो शिक्षा मंत्री थे, उनके परिवार के लोग, रिश्तेदारों के आरएएस परीक्षा के अंदर साक्षात्कार में टॉपर से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो क्या जांच एजेंसी के घेरे में नहीं आता वो? अनेक राजीव गांधी स्टडी सर्किट, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, अनेक संस्थाएं जो जांच के घेरे में है। तो क्यों नहीं राजस्थान के 70 लाख युवाओं की जांच हो रही है? तो जांच पर जब आज नहीं तो अब घबराए हुए क्यों हैं? और रही बात, आप ही का स्लोगन था पिछले चुनाव में, अब होगा न्याय। तो अब राजस्थान की जब युवाओं के साथ हो रहा है न्याय, तो अब घबराए हुए क्यों हैं? और ईडी की कार्रवाई आप होने दीजिए, आप घबराए हुए क्यों हैं? सारे काम छोड़ करके 100 से ज्यादा की तो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं कर पाए, अभी भी इनका 95 पे आके आंकड़ा अटक रहा है। तो जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, बिना घबराए हुए आप कार्य करने दीजिए। आप कह रहे हैं ईडी की जांच, तो जांच होने दीजिए ना, घबराते क्यों हैं आप? हाँ, आप यहाँ पर एक क्रेडिट, कौन सी आदर्श क्रेडिट घोटाला कह करके आप बार बार सम्मन देते रहते हैं, एसओजी का नोटिस भेजते रहते हैं, कार्रवाई कुछ करते नहीं क्योंकि कुछ है नहीं। और यहाँ पर जहां कार्रवाई हो रही है तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने एसीबी ने, यानी मतलब राजस्थान की जांच एजेंसी एसीबी ने कई लेटर ईडी और दूसरी एजेंसियों को भी लिखे, लेकिन उस पर कोई ईडी संज्ञान लेती नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं और उन राज्यों में यदि दूसरी दलों की सरकार होती है तो वहां पर प्रताड़ित करने के लिए ऐसी जांच एजेंसियों को भेज दिया जाता है हथियार बनाकर। और अब तो ये तक कहा गया है कि आप लोगों को, यानी कि बीजेपी को, अपना जो चुनाव चिन्ह वो ईडी रख देना चाहिए। देखिए, मैं आपसे कहूंगी, आप अपने चैनल पर लाइव दिखाइए, ईडी की जो ट्वीट है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसको लाइव आप दिखाइए। पूरे भारत भर में जहां जहां पर कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या कहीं और बाकी सारे स्टेट में हो, आंध्र प्रदेश हो, सभी जगह जहां जहां पर इस तरह के मामला आते हैं वह कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ पे बौखलाहट इस बात की है कि राजस्थान के युवाओं का वैभव जाए भाड़ में, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का वैभव, जो सुपुत्र है वैभव, वो बने रहना चाहिए। और बार बार कहते हैं, गारंटी की बात करते हैं। दीपक जी बताइए, वो कांग्रेस इसकी गारंटी की खुद कोई वारंटी लेने को तैयार नहीं है। प्रत्याशी हेमाराम चौधरी कह रहे हैं हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो राजस्थान की हालत जो है कांग्रेस की है ना, जो निर्दलियों की और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से प्रत्याशियों के सहारे आगे बढ़ रही, खुद कांग्रेस की तो कोई प्रत्याशी है नहीं। तो दीपक जी, आप बौखलाए हुए हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लॉकर जो है सोना उगल रहे हैं, करोड़ों रुपए। मैं एक बार रोकना चाहूंगा क्योंकि इस प्रश्नकाल के बीच में कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हुई है और मेरे साथ में कांग्रेस के वर्तमान विधायक है देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा, जिनको एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दिया है, वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। एक बार उनका रुख करूंगा। हरीश मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। पार्टी ने एक बार फिर से आपको मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने, पहली प्रतिक्रिया आपकी। हेलो हरीश मीणा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है हरीश मीणा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ठीक है, वापस हम प्रश्नकाल को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ में राजकुमार शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। राजकुमार जी, आप लोग लगातार टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जब होने वाले हैं, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो उसके बाद में ये जांच एजेंसी आ रही है तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि जब आप लोगों को ये इस बात का अफसोस ही नहीं है, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है, आपके नेताओं ने कुछ भ्रष्टाचार किया नहीं, तो फिर उस बात में डर क्यों लग रहा है?
दीपक जी, हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, हम डर नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे चुनाव का वक्त है, 29 दिन आज के बाद बचे हुए हैं। हमको चुनाव में बार बार ईडी और इस तरह की एजेंसी आगे डिस्टर्ब कर रही है। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अभी गणपति प्लाजा एक जयपुर में कॉम्प्लेक्स है, उसमें सोना या धन मिला है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि धन मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वो धन है किसका? कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का नाम है क्या? कांग्रेस पार्टी के विधायक का नाम है क्या? कांग्रेस पार्टी के मंत्री का नाम है क्या? पता नहीं, धन कहीं मिल रहा है, लॉकर में कॉपी किताब थोड़ा रखेगा कोई भी। वहां अगर धन मिल रहा है तो उसका कांग्रेस पार्टी से क्या वास्ता है? और ईडी ने अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं दिया वहां पर भी कि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री है। योजना भवन में करोड़ों रुपया पड़े, झूठे आरोप लगा रही है। आज जलदाय विभाग के अंदर घोटाला हो तो किसका है? देखिए बताइए, जलदाय विभाग घोटाला है तो किसका है? परिवहन विभाग में घोटाला है तो किसका है? धन रखा हुआ है। योजना भवन में सोना मिले तो किसका है? सोने की ईंटें बन रही है राजस्थान के अंदर, पुरातन कथाओं में सुना था हमने, सोने की ईंटें बन रही है। जलदाय विभाग का पाइप जो है, पाइप कबाड़ के पाइप है। तो बताइए दीपक जी, क्या चल रहा है यहाँ पे राजस्थान के अंदर? 60 घाट आप आरपीएससी जैसी स्वास्थ्य संस्था के अंदर नियुक्त कर देते हैं, माफी मांगते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर हर जगह जा रही है। मैं कहती हूँ लाइव दिखाइए आपने, ईडी की न्यूज़ लाइव दिखाइए, हर जगह जाती है। राजभर जी पेपर लीक, पलंग के नीचे से करोड़ों रुपया मिल रहा है। पार्षद कर्नाटक की पार्षद की करोड़ों रुपया। योजना भवन में पैसा किसका है? वो भी आप कहते हैं मेरा नहीं है, पकड़ा जाता है तो मेरा नहीं है। जी, मेरा सवाल राजकुमार जी आपसे ये है कि जब पेपर लीक जैसे मामले राजस्थान में सामने आए, आप कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच करवा भी रहे हैं, तो अब केंद्र सरकार कोई जांच करवा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? दीपक जी, पेपर लीक वाले मामले के अंदर जितनी चिंता उनके परिजनों को है, उतनी उससे बराबर की चिंता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का है। पेपर लीक वाले मामले में हमने कड़ी से कड़ी जोड़ के सब अपराधियों को सलाखों में भेजा है। हमने आरपीएससी मेंबर को हमने अरेस्ट किया है। दीपक जी, आपके चैनल पे किसी से पूछना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक किसको गिरफ्तार किया? ईडी ने एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। ईडी ने अभी तक राजस्थान में एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। केवल ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं ताकि हम लोग डरे क्यों है? चोर मौसेरे भाई डरे हुए क्यों है? ये बताइए आप तो मुझे कि कैसा भय है यहाँ पर? राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस सरकार। महोदय, ये तो बताओ, ईडी ने अब तक पेपर लीक वाले मामले में किस किस को पकड़ लिया? किस को पकड़ा? नाम तो बताइए। बड़ी मछलियों को किसी को भी नहीं पकड़ा है। सारा का सारा हमारी राजस्थान की एजेंसियों ने पकड़ा है और नाम ईडी का लगा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पे एक और बात कहता हूँ दीपक जी, हमारी राजस्थान की एसओजी है, एसीबी है, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई नहीं पकड़ा। लीक की वीक हम ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं करते जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने राजस्थान के एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं पकड़ा है, ना उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, हमको तंग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपने, अच्छा ठीक है राजभर जी बार बार जोधपुर के सांसद का नाम क्यों नहीं लिया जाता? केंद्रीय मंत्री का संजीवनी घोटाले में लिप्त इसलिए नाम लिया जाता है। आपकी संजीवनी घोटाले में लिप्त है। आपकी एजेंसियों पर सवाल ईडी जांच करे, बीजेपी भी उठा रही है ना? ईडी जांच करे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे आप देखिए, अग्रिम जमानत लेने की क्या जरूरत पड़ गई दीपक जी? जब आप अपराधी नहीं है, कोई भी आदमी कोर्ट में जो जाता है करने वाला है कांग्रेस, इसका मतलब अपराधी है। और अगर आप अपराधी नहीं है तो जमानत मत लो, और अगर जमानत ले भी रहे हो ईडी से जांच करा लो। दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है राजभर जी और निमिषा जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको। निमिषा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है एजेंसियां काम कर रही हैं अपना, भ्रष्टाचार हुआ है तो काम भी होगा, कार्रवाई भी होगी, जांच भी होगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, चुनावों की घोषणा तक हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, और ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के अगर पर ईडी पहुंचती है तो इस टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठेंगे? देखिए दीपक जी, स्वतंत्र जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं? वो पार्टी उठा सकती है जो कभी ईवीएम पे प्रश्न लगाती है, वो पार्टी उठा सकती है जो न्यायपालिका की कार्य पद्धति पर, न्यायपालिका पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा लेती है, तो वो पार्टी उठा सकती है। लेकिन हम संविधान के अधीन रहने वाले नागरिक हैं और हम संविधान के अधीन कार्य रहते हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी का कोई समय नहीं होता, उनकी अपनी कार्य करने की, जांच करने की पद्धति होती है। और रही बात आपने कुछ किया नहीं तो घबराए हुए क्यों हैं? आप पूरे दिन से आप चुनाव को छोड़ करके सिर्फ ईडी के कार्रवाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप टिड्डी दल बता रहे हैं
रहे हैं, आतंक के दीपक साए जी, में बता 12 रहे हैं। साल पहले का मामला है महबूब गिलोची का। राजस्थान की जनता और 12 पूछती है साल से ईडी आपसे। नहीं जाने कहां बताइए थी, कि आपने और आज क्या चुनाव किया? के जब 28-29 दिन आपने बचे हुए जिस तरह से अब ईडी कार्रवाई करना चाहती राजस्थान है। के अंदर भरा भ्रष्टाचार, राजस्थान के पेपर अंदर लीक वाला मामला ये बता रहे लंबे समय से महिला चल रहा है। सरकार, ईडी अब तक कहां गई हुई राजस्थान में थी? जिस तरह से आपने एक तरफा कार्रवाई कर रखी है, अपराधी बचाओ, बलात्कारी बचाओ, एक अभियान हम चाहते हैं चला रखा हिंदुस्तान है। में कोई भ्रष्टाचारी और उस बचना नहीं राजस्थान चाहिए। के अंदर आज भी राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के ड्राइवर और उनके साथी एक बच्ची के बलात्कार की कार्यवाही में नामजद हुए, और ऐसी तरह से नामजद हुए दीपक जी जिनकी एफआईआर तक वहां पर पॉक्सो एक्ट में नहीं लागू की जाए थी। तो बताइए, इतनी भ्रष्ट सरकार है जो ना महिलाओं को बचाने में, महिलाओं को सुरक्षा दे पाई, और ना ही राजस्थान के अंदर किसी भी तरह भ्रष्टाचार को रोक पाई। तो जहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष इन्वॉल्व है, बताइए ना, पूछिए इनसे। स्वास्थ्य मंत्री को आनंद फानंद में हटाया, रक्षा मंत्री को आनंद फानंद में हटाया, तो कारण तो इन्हीं की जांच में छुपे हुए, लेकिन लीपापोती करके अत्याचार किसके हो रहा है? राजस्थान की प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। ये धोखा जो है राजस्थान के युवाओं के साथ हो रहा है। तो राजस्थान का युवा अब न्याय की उम्मीद है उनको, क्योंकि आप देखिए लाखों लाख बच्चे मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाती है? एक नहीं, दो, हरियाणा क्यों नहीं जाती है? पेपर आउट हुए, आसाम में क्यों नहीं जाती है? पेपर आउट होने के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं पकड़ती है? करते हैं, और सिर्फ कार्रवाई के भारतीय नाम जनता पार्टी पर खुद लॉन्ड्री मशीन है दीपक जी। प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के परिवार को पूरे बीजेपी ज्वाइन करो पाक साहब। और रही बात डीबी जारली, सुरेश ढाका, बाबूलाल कटारा, और तो और इनके मंत्री गोपाल कसावत तो खुद रंगे हाथों 18.5 लाख करोड़ के साथ पकड़े गए। तो बताइए, इनकी सरकार जेल में हमने भेजा उनको, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है जेल में, हमने ही भेजा। हमारे अपराधी जो पकड़ में है, पैसा लेके पकड़े में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। और सुरेश भारतीय जनता पार्टी से दीपक जी आंदोलन तक नहीं हो पाया। उसका वकील कौन है? किरोड़ीलाल मीणा आंदोलन करते करते थक गए और कहने लगे आलाकमान को कि भारतीय जनता पार्टी मेरा साथ नहीं देती है। ये चेहरा पेपर लीक वाले मामले में हमने अपराधियों को पकड़ा है, अपराधी आरपीएससी मेंबर को हमने पकड़ा है, हमने कानून के हवाले किया है। ऐसे लोगों को हमारी एजेंसियों ने पकड़ा, राजस्थान की एजेंसियों ने हमारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, नकार चुके। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है। ठीक है राजकुमार जी मुझे बताइए, राजकुमार जी इतना बता दीजिए, हमारे जो 17 लोग पेपर लीक हुए, उस 17 पेपर लीक की कार्रवाई से आप दुखी क्यों हैं? आप राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय ना हो इसके लिए तड़प क्यों रहे हैं? आप बताइए, चोरी ऊपर से सीना चोरी। राजकुमार जी, मेरा सवाल यह है आपसे, देखिए सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप ही की पार्टी के कुछ नेता जैसे गोपाल केसावत, आपकी पिछली सरकार के अंदर 2008 से 13 वाली सरकार के अंदर आपने उनको राज्य मंत्री तक का दर्जा दिया था। अब जब सवालों के अंदर वो आते हैं, इस बार फंसते वो हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे, आप ही की सरकार पर सवाल भी उठेंगे। आप लोगों ने जिन जिन लोगों को नियुक्तियां दी, वो यदि कुछ गबन करते हैं, घोटाला करते हैं, तो सवाल तो आप लोगों के ऊपर भी पूछे जाएंगे। दीपक जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या किसी पूर्व मंत्री ने अगर कोई अपराध किया है तो हमारी राजस्थान की एजेंसियों ने पकड़ा है, हमने कानून के हवाले किया है उनको। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। और पेपर लीक वाले मामले में राजस्थान में जितनी कार्रवाई हुई है, पूरे हिंदुस्तान में इतनी कार्रवाई कहीं होती नहीं है। हम कह रहे पेपर लीक वाले मामले में किसी को भी राजस्थान में बख्शा नहीं जाएगा। हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री है उनका संकल्प है, राजस्थान के अंदर कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ईडी आती है, चुनाव में आती है, ईडी आती है, चुनाव वाले राज्यों में आती है। ये हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का और ईडी के ऊपर। लाख रुपए लिए गए, ऐसे आरोप लगे, एक एक पेपर के एक एक कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लिए गए। कलाम कोचिंग गणपति प्लाजा के अंदर लॉकर में पैसा मिलता है, राज्यसभा सांसद को पता है, वो फोन करते हैं ईडी को, ईडी पहुंच जाती है। तो ये साठ घाट किस बात की है दीपक जी? ईडी बहुत जिम्मेदार एजेंसी है। ठीक है, तो राजकुमार जी, तो फिर 2014 तक के दौर में आप लोग भी दुरुपयोग करते थे। ये प्रदेश की युवाओं का आवाज है, आपने चोरी की है तो सवाल लौटाना पड़ेगा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी घड़ियालू आंसू नहीं भाई राजस्थान के किसानों के आगे, राजस्थान के युवाओं के आगे, राजस्थान की महिलाओं के आगे। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी को संभाल ले। अगर वो महिलाओं की बात करती है तो राजस्थान में, मैंने कहा जितनी हमको राजस्थान की सरकार को युवाओं की चिंता है, किसानों की चिंता है, हमको महिलाओं की चिंता है। और दीपक जी, मैं एक और बता दूं, हमने राजस्थान में
बेहतर सुशासन दिया है। हम 2023 में रिपीट होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पुनः सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से हारी, पूरे हिंदुस्तान से इनकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। व्यक्ति के ऊपर 63,000 रुपए का कर्जा है और राजस्थान प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, 8-8 9 बार आ गए, टूरिज्म स्थल मान रखा है। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं में भरोसा नहीं है। अब बताओ दीपक जी, बिना दूल्हे की बारात, अब बताओ घोड़ी के क्या कमल के फूल को बैठाओगे, और वो कमल का फूल गिर गया तो आप मुझे 5 घोड़ी के नीचे कमल का फूल गिर गया और दब गया तो आप फूल का तो अपमान हो जाएगा ना, फूल तो मिल जाएगा। क्या करके गए कि हम हमको तो चिंता इस बात की है, कोई नाम तो घोषित कर दो, इसीलिए सवाल चले घोड़ी को। 100 की तो प्रत्याशियों की लिस्ट पार नहीं कर पाए आप, 100 की लिस्ट तो पार नहीं कर पाए आप क्या राजकोट जी आपके दूल्हे का नाम घोषित हो गया? हमारे दूल्हे वर्तमान में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। उनके नेतृत्व में, डोटासरा जी के नेतृत्व में, पायलट साहब के नेतृत्व में, रमदावा जी, सोनिया जी, आपने भी बहुत सारे नाम गिरा दिए, आपने भी बहुत सारे नाम गिरा दिए। सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जब 2023 में रिपीट होंगे तो विधायक दल जो तय करेगा, जो हमारा आलाकमान तय करेगा, वो नया मुख्यमंत्री होगा। पार्टी की इंडी गठबंधन कहाँ चला गया? इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है बताइए जरा, कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री का? हम गठबंधन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है, इंडिया लगा तो इंडिया से उन्होंने भारत कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद अपना घाटी संभाल पा रही है। कभी इंडिया से घबराते हैं, अंग्रेजों द्वारा कभी अशोक गहलोत जी की अच्छी अच्छी स्कीम से घबराते हैं, कभी पिंक कलर के टेंटों से घबराते हैं, कभी अशोक गहलोत जी की गारंटियों से भागते हैं। कांग्रेस IEOU आज बढ़ चुकी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जंग में भुगता है तो राजस्थान की जनता ने भुगता है, राजस्थान के युवाओं ने भुगता है। जिन राजस्थान के युवाओं को धोखा दिया है उस कार्रवाई से घबराई आज स्वतंत्र जांच एजेंसी पर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने किया है। आने वाले समय में क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि क्षमा मांगने की तो उनकी आदत पड़ गई है। आज इंडी गठबंधन कहाँ है बताइए? राजस्थान में कहाँ है? छिन्न भिन्न हो गया, निकला था वो वहां से, कहां से निकला था? लास्ट मीटिंग कहां हुई थी? भारत में क्या अंतर है? इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है। जहां पर इन्होंने बात की, जहां पे सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाया, वहीं से बिखरता हुआ यहाँ तक आया। इतनी ताकत है सनातन धर्म में। राम जी को याद किया, दीपक जी, कौन बिखरा राजस्थान के अंदर? आपका देखिए लगातार बिखरी हुई। आज जरूर एकजुट दिखे आप लोग हमें, क्योंकि आपने जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष पर कार्रवाई पर जरूर दुख व्यक्त किया मुख्यमंत्री जी ने, तब आते जब 17 पेपर लीक हो गए, तब आते जब रीट की चीट हुई और राजस्थान के 16 लाख अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा जब उनका पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, वापस दोबारा कराया गया। लेकिन नहीं, सोती सरकार कभी नहीं जगी, ना प्रत्याशियों की कोई चिंता की गई। दिए गए तो रिश्तेदारों को नंबर दिए गए तो एकमात्र घोटालों को नंबर दिए गए तो कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कोई कार्रवाई नहीं की है। राजकोट जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, मैं सबसे पहले भी प्रश्नकाल की शुरुआत में भी आपसे वही सवाल पूछा था, मैं एक बार वापस से वही सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा आज की जो डिबेट का एजेंडा था वो भी वही था। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज की सरकार यदि दुरुपयोग कर रही है तो पिछली सरकार भी दुरुपयोग करती थी क्या? दीपक जी, 2014 से पहले जो ईडी काम करती थी, सर सीबीआई की बात कर रहा हूं, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी नहीं करी थी? मैं कह रहा हूं सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कांग्रेस के राज में उस दौर में क्या जरूरत आ गई थी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने की? दीपक जी, अपराधियों को पकड़ती थी सर, उस दौर में कानून के हवाले करती थी। सर, उस दौर में सीबीआई पर टिप्पणी की थी ना? मैं आपकी बात, आपको याद है क्या राजकुमार जी? मुझे बताइए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपराधियों को पकड़ने का काम एजेंसियों का होता है, पकड़े, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो डराने का काम कर रहे हैं और इनका रिमोट जो दूसरी जगह है उसकी हमको चिंता है। सर, इसके क्या मायने होते हैं मुझे बता दीजिए राजकुमार जी, इसके मायने क्या होते हैं? हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी बिल्कुल पाक साहब है। भारतीय जनता पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा जी का बाल बागा भी नहीं कर सकती। वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी डर इस बात का है कि हमारा तो यहाँ ब्याह बन रहा है, हमारे 28-29 दिन बाद राजस्थान में ब्याह हुए और भारतीय जनता पार्टी हमारे घर पे आके शोर मचा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद तो यहाँ 5 साल तक गायब थी। टूरिज्म स्थल मान के आए 2-4 दिन के लिए लोग। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, राजस्थान में अमन चैन रहने दीजिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता की सेवा करने दीजिए। आपका टूरिज्म स्थल मानना है कि सड़कों पर हथियार बिके हैं, सोशल मीडिया पर हथियार बिके, धारदार चक्कू से हमारे कन्हैयालाल की हत्या हो गई, ट्रैक्टर चला रहा है एक भाई दूसरे भाई, हमने पकड़ा है, एनआईए क्या कर रही है? और राजस्थान के अंदर शांति दीपक जी पूछिए इनसे, कन्हैयालाल वाले मामले में एनआईए ने जहां जाके घिसकाई नहीं घिसकाई, प्रतिष्ठा को राजस्थान एक सूद पर भी जहां जाके नहीं घिसकी। दीपक जी सवाई बातें करते हैं बड़ी बड़ी, टूरिज्म बनता रहा, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, केवल राजस्थान की जनता को आपके चैनल पे गुमराह करते हैं, बिकती रही। और दीपक जी 25 तारीख को चुनाव है, 3 दिसंबर को चुनाव आएगा,
भारतीय जनता पार्टी का सारा झूठ लेकिन चुनाव की वोट से बाहर निकल जाएगा। झूठ जब जो पीटीआई है, खुलेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, तब इनको पता चलेगा कि हमने राजस्थान में क्या क्या बोला था झूठ। राजस्थान की जनता अब सच जान चुकी है और कांग्रेस जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया निमिषा गौड़ जी और साथ में राजकुमार शर्मा जी, आप दोनों का अब इस चर्चा में शामिल हुए। और कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या वाकई में देश की सरकारें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, क्योंकि मौजूदा दौर में कांग्रेस के आरोप लगा रही है, जबकि 2013 में यदि आप करीब एक दशक पीछे चले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी, वो भी उस दौर में कुछ ऐसे ही इशारे करती थी। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।